तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इसका नाम बदल देता। अच्छा, हमारी ये मुश्किल हल हो गई। उसके बाद मेरे भाइयों, हम गुजारिश करते हैं कि अल्लाह हमारी मजीद रहनुमाई फरमा। तो अल्लाह ने हमारी मजीद रहनुमाई फरमाई और सूरह तौहीद के अंदर यह नुक्ता बयान कर दिया कि कुल हु अल्लाहु अहद। अब ये दूसरा नुक्ता है, गौर से समझें। कुल हु अल्लाहु अहद, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बता दिया कि अल्लाह अल्लाह होकर रसूल के वसीले के बगैर अगर अपने बंदे से बात नहीं करता, अल्लाह अल्लाह होकर अपने रसूल के वसीले के बगैर अगर अपने बंदे से बात नहीं करता, तो नादानो तुम बंदे होकर रसूल के वसीले के बगैर अल्लाह से बात करने अल्लाह अल्लाह होकर, समझे, अल्लाह अल्लाह होकर, रब होकर रसूल के वसीले के बगैर अगर अपने बंदे से बात नहीं करता, तो तुम ये कहते हो कि तुम बंदे होकर रसूल के वसीले के बगैर अल्लाह से बात कर लोगे। अल्लाह ने हमें समझा दिया। फिर दूसरी बात, अगर ज़ाते मुस्तफा के साथ शादी की बजाय एक दफा ये जुमला फिर अता कीजिएगा, लुत्फ इतना है। एक दफा ये जुमला सारे वसीले वाले बैठे हैं, हाथ गवाह बना के उठा के सुभान अल्लाह कहेंगे। कुरान करीम में यकीनन सूरह तौहीद आप सबने पढ़ रखी होगी। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अकल अता फरमाई और नुक्ता बता दिया कि मैं अल्लाह अल्लाह होकर, क्या बात, रब होकर, तुम सबका रब होकर अगर अपने रसूल के वसीले के बगैर तुमसे बात नहीं करता, तो तुम बंदे क्या चीज हो? तुम बंदे बंदे होकर मेरे महबूब के, मेरे सोने के वसीले के बगैर मुझे रब से बात करने चले आए। अल्लाह ने हमें बता दिया। अब जो तीसरी बात यहां समझने वाली, अगर आपका ज़ौक़ इजाजत दे तो बता देता हूं। ज़ात मुस्तफ़ा के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ात मुस्तफ़ा के साथ अगर ताल्लुक सिर्फ इल्म फिक्र का हो, ताल्लुक सिर्फ इल्म फिक्र का हो, मार्फत का हो, तो ये ताल्लुक रखकर कोई बंदा भी मोमिन नहीं बन सकता। ठीक है, कोई बंदा भी मोमिन नहीं बन सकता। मोमिन बंदा तब बनता है जब अपने दिल का ताल्लुक जुड़ जाए चौखटे मुस्तफा के साथ। सिर्फ इल्म फिक्र का ताल्लुक कि नहीं हुजूर हम इल्म की बुनियाद पे आपको मानेंगे, तो मेरे भाइयों इन जैसे फिर बड़े आए और बड़े। जब दिल का ताल्लुक जुड़ जाएगा ना चौखटे मुस्तफा के साथ, और अपने दिल की मर्जी जुड़ जाएगी आका अलैहिस्सलाम की मर्जी के साथ, और बंदा काम कुछ कर रहा होगा और ज़हन होगा कि मैं काम इसलिए कर रहा हूं कि मेरे किसी बंदे के दिल में आ जाए, ऐसे अकीदा की जगह, तो मेरे भाइयों मुबारक हो, वो अकीदा अहले सुन्नत कहलाता है। वो अकीदा, वो खास अकीदा जिसमें कोई जसारत ना हो, वो अकीदा अहले सुन्नत कहलाता है। मैं इल्म की बात कर रहा था, तो मेरे भाइयों इल्म की अगर आइन का भी पता ना हो ना, अभी ये चौथा नुक्ता है, अगर आपका ज़ौक़ इजाजत दे तो सुना देता।
माशाअल्लाह। इल्म की अगर आइन का भी पता ना हो तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बंदा फिर भी सुरखरू हो जाता है। शर्त यह है कि दिल में इज्जत मुस्तफा मौजूद। अब आका अलैहिस्सलाम के कोई तमाम सहाबाए कराम कोई पढ़े लिखे तो नहीं थे। एक फिर वो वक्त भी आया कि मक्कातुल मुकर्रमा में बैठकर आका अलैहिस्सलाम सहाबाए कराम में ड्यूटियां तकसीम फरमा रहे हैं कि तुमने फलां इलाके में जाकर दीन की खिदमत करनी है। सहाबाए कराम को हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं, तुमने फलां इलाके में जाना है, तुमने फलां इलाके में जाना है। अब सहाबाए कराम उन इलाकों में चले गए और एक सहाबी की ड्यूटी लगी एक गांव के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नहीं होते गांव के लोग, वो कोई ज्यादा आलिम और फाजिल नहीं होते। अब हर बंदे ने हुजूर का कलमा पढ़ा और एक बद्दू शख्स, उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने हुजूर का कलमा तो पढ़ लिया है और अल्लाह की बातें भी सुन ली हैं, तो उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जाकर अपने अल्लाह का घर देखूं तो सही कि मेरे अल्लाह का घर दिखता कैसा है। अच्छा, अब वो चल पड़ा, खाना काबा पहुंच गया, जाकर जियारत की जिंदगी में पहली मर्तबा और तवाफ की नीयत शुरू करने लगा। इरादा किया तो दिल में ख्याल आया कि मुझे तो ये ही नहीं पता कि तवाफ के दौरान पढ़ते क्या है, क्योंकि देहाती था ना, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसने सुन रखा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए गिरामी है या रहीमो या करीमो, उसने ही सुन रखा था। उसके दिल में ख्याल आया कि मुझे आता जाता तो कुछ है नहीं, तवज्जो तवज्जो मेरी जानिब रखिए, आता जाता कुछ है नहीं, तो मैं क्यों ना या रहीमो या करीमो पढ़ना शुरू कर दूं। तवाफ शुरू हो गया, बावाज़े बुलंद या रहीमो या करीमो का विर्द करता हुआ, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, देहाती था, आम तबीयत का मालिक था। बावाज़े बुलंद उसने 2 चक्कर मुकम्मल किए। उसके मुकद्दर पर कुर्बान हो जाए कि उसी लम्हा आमना के लाल तशरीफ ले और सहने हरम में पहुंचे और हुजूर ने सहाबा कराम को ऐसे मुखातिब किया और कहने लगे कि सहाबा, ये जो बंदा है, तुम गौर करते हो कि ये मेरे अल्लाह का नाम कितने प्यार से ले रहा है? क्या तुमने गौर किया है? अर्ज की जी सुने, हमने बिल्कुल गौर किया है। तो सरकार फरमाते हैं कि मैं चाहता हूं कि आज हम अपना उम्रा और तवाफ इसके पीछे